वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल मार्केटिंग में। मैं श्वेता इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि इजी सा टॉपिक वो है मैकेनी 7S। कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी ये क्यों यूज करती है, इसमें कौन कौन से 7S हैं, वो कितने एलिमेंट्स में डिवाइड हैं, और हम सबकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म 7S की। इसमें क्या होता है, हमारे 7S होते हैं। क्या है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। तो मतलब जो 7S है वो आपके दो एलिमेंट्स में डिवाइड है। पहला है आपका हार्ड एलिमेंट, दूसरा है आपका सॉफ्ट एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कि कंपनी इसको क्यों यूज करती है, क्यों ये वाला फ्रेमवर्क कंपनी को यूज करना पड़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आया है जब कंपनी इसको यूज कर सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है न्यू स्ट्रैटेजी, जब हम इसको यूज कर सकते हैं। या क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा था, कई बार कंपनी अच्छा नहीं जा रही होती है, तो कहते हैं ये अच्छी जा रही होती है, हमें उसको और परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फ्रेमवर्क यूज करते हैं। या हम मर्जर कर रहे हैं, कोई कंपनी मर्ज कर रहे हैं, तब यूज करते हैं। तो पॉइंट समझ में आए? कोई न्यू स्ट्रैटेजी यूज करनी हो, कोई चेंजेस हैं, या आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, या कुछ मर्जर हो रहा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो कंपनी है ये वाला फ्रेमवर्क यूज करती है। अब हम बात करते हैं इसमें एलिमेंट्स की। जिसमें एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हार्ड क्या है? हार्ड में आपके 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं। कौन कौन से? स्ट्रैटेजी, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। सॉफ्ट में आपके 4 हैं, शेयर वैल्यू, स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको क्यों दो में डिवाइड किया। हार्ड एलिमेंट क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट क्या है। हार्ड एलिमेंट वो होता है जिसमें जब कंपनी चेंजेस करती है थोड़ा आसानी नहीं होती है, इसको चेंज करने में टाइम भी ज्यादा चाहिए, और टाइम भी चाहिए, उसमें आपको आराम से हो भी नहीं पाता। अगेन आपको पूरी मीटिंग करनी पड़ेगी, अगेन आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पर्टिकुलर इसके लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अकाउंट्स की बात करती हूँ तो उसमें होता है ना कि हमारे एक बार करंट असेट्स होते हैं और एक हमारे फिक्स असेट्स होते हैं। दोनों ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट नोटिस फिक्स असेट इजिली कन्वर्ट नहीं होते, उसमें टाइम लगता है ना, मोर देन 1 ईयर। पर जो करंट असेट्स होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, कम लेस देन 1 ईयर में हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये हार्ड एलिमेंट है, सॉफ्ट एलिमेंट है, ये चेंज हो जाते हैं। पर हार्ड एलिमेंट में टाइम लगता है, सॉफ्ट एलिमेंट में कम टाइम लगता है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये आप डायग्राम किसी भी शेप में बना सकते हो, पर हाँ एग्जाम में जरूर डायग्राम बनाकर आना, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाते हो ना तो टीचर तो खुश होकर आपको 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देती है। और इजी भी है क्योंकि हमें 7S तो पता ही है। तो सिंपल सा मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि हमारे जो 7S आ गए हैं, स्ट्रैटेजी, स्किल, स्टाफ, स्टाइल, शेयर वैल्यू, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं, पहला हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी आपके सेक्टर से बिलोंग करती है, किसी भी फील्ड से बिलोंग करती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को देख के ही मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। फंड्स भी देखती हूँ, पैसे ही नहीं होंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना। तो हमारे पास क्या होंगे, जितना मेरे पास फंड है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, उन सबको मैं एक उसका एक रोड मैप या सिंपल से बना लूंगी कि ठीक है, और अकॉर्डिंगली मैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। अब क्या है, मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी देखूंगी। जिस तभी तो मैं उनसे डील कर पाऊंगी, तभी तो मैं उनसे कॉम्पीट कर पाऊंगी। तो हमें कंपटीशन वाले जो है उनको भी देखना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, वो ज्यादा सेल कर पा रहे हैं, उनके फैक्टर्स ढूंढूंगी और उनके पीछे के रीजन भी ढूंढूंगी। तो अगर ऐसा है तो उसका रीजन क्या है। क्लियर? अब क्या होता है, हम स्ट्रैटेजी इसलिए भी करते हैं जैसे कोई डिमांड है कस्टमर की। इसमें भी हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देंगे। अब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, है ना। कि भैया ये तो आउटडेटेड हो गया, तो बहुत टाइम तो चल रहा है, कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ, है ना। गर्ल्स तो ज्यादा करती हैं कि भैया कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा दिखा दो। तो बेसिकली क्या है,
कस्टमर की डिमांड पे कंपनी को चेंज करनी पड़ती है अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनकी डिमांड होगी और आप आउटडेटेड बना रहे हो तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा ही नहीं तो आपका माल बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट आएगा कैसे, तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक रन ही नहीं कर पाओगे। तो क्या हो रहा है, हम चेंजेस जो कर रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग भी चेंजेस करते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट कि एनवायरमेंटल इश्यू आते हैं। अभी आपने एक केस देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले का केस था कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्री बंद कर दी थी, बिकॉज वो जो फैक्ट्री थी वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट इशू हो रहे थे। तो आपको अकॉर्डिंगली ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लाऊं जिससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, है ना। और उसकी वजह से क्या होगा, जब पोल्यूशन कम होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाए, एनवायरमेंट तो आप बचा ही रहे हो। तो इस अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप कंसिडर करते हो जब भी एक स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हो। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? एंड फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी अपने कमेंट्स को जरूर मेंशन करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जैसे टीम हमें डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या डिवाइड करें, हायरार्की कैसे बनाए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। बेसिकली क्या है पर्पस, हु रिपोर्ट टू हूम। एक छोटा होता है, फिर उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल। तो एक हायरार्की में पता है ना किसको किससे रिपोर्ट करना है, किसको किसके रिपोर्ट करना है। तो एक सा स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा इजी होता है। इसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। अपना काम करने के बाद उनको नीचे या ऊपर बताना पड़ता है कि हमारा टास्क हो गया है, अब आप देखो, अब वो काम करते हैं अपना। इस टाइम से आपका हायरार्की बनी होती है। सिस्टम क्या है कि आपके प्रॉपर इसमें क्या है, आपके डिपार्टमेंट जो है उनका अपना काम है, उनके अपने कंट्रोल है, अपने मॉनिटर है। जैसे मैं इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डेली एक्टिविटी प्रोसीजर के लिए आपको स्टाफ चाहिए, ठीक है, जो कि आप इस चीज को डन कर पाएंगे। अब स्टाफ आपको ऐसा तो नहीं खाली एचआर ही चाहिए, आपको हर डिपार्टमेंट का जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे है उस हिसाब से आपको अपने डिपार्टमेंट में लोग चाहिए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, इस तरह के डिपार्टमेंट चाहिए। आपने उनको पर्टिकुलर टास्क दे दिया, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। रूल्स एंड रेगुलेशन का एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ कि ये भी एक रूल है ना कि आपको 9 to 6 जॉब करनी है। अगर आप जल्दी चले जाते हो तो आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ता है, क्योंकि वो रूल से खिलाफ है। आपको एक टाइम बाउंड दे रखा है कि आपको इतने से इतने कंपनी आवर में काम करना है। कोई अलग रीजन है तो आपको रीजन बताना पड़ता है। और भी होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, और भी होते हैं, आपके टारगेट्स होते हैं। ये सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ जाते हैं। उसके बाद आपको एक अलग से टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टास्क कंप्लीट करना है। अगर आप वो आप नहीं कर पाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ज्यादा टारगेट दे रही है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद देखती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो एम्प्लॉय वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसको सबको ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है, और उसको फिर कंट्रोल, जो हमारी वीकनेस रह गई है उस सब चीज को कंट्रोल करने में का काम करती है। ये सब आपकी चीजें आ गई सिस्टम में। तो ये 3 पॉइंट थे आपके, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। ये किस में है, हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड एलिमेंट में। अब हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट एलिमेंट की, जो कि बहुत सिंपल है। आज देखते हैं। बेसिकली सॉफ्ट में आपके 4 पॉइंट थे जो कि मैंने पहले ही बताए थे, स्किल, स्टाफ, स्टाइल, शेयर वैल्यू। बेसिकली क्या है, स्किल। स्किल्स में क्या है कि आपको कौन सा एम्प्लॉय चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपकी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आपने कोई ऐसा एम्प्लॉय अपने लिए हायर करा है जिसको जो एक ऐसी फील्ड का है, एक साइंस फील्ड का है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, तो वो तो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं रहेगा, या कंपनी इस वजह से उसको हायर भी नहीं करती। तो पर्टिकुलर आप उसके स्किल्स देखते हो एंड देन आप लोग उस चीज को हायर करते हो। तो आप देख रहे हो कि ऐसा कौन सा मैं एम्प्लॉय लूं जिसके पास वो स्किल है जो कि उस कंपनी का वो वाला टास्क कंप्लीट कर सके। कौन सा स्टाफ लूं, मैं अपनी जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने मैं एक्सपर्टीज डालूं, कितने हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉयज डालूं, कुछ है मैं फ्रेशर्स डालूं। इस सब का जो चीजें मुझे देखनी है कि इस पे भी तो हमारी सैलरी वेरी करेगी। अगर जो फ्रेशर्स है वो कम सैलरी ले लेंगे, जो एक्सपर्ट है वो थोड़ी ज्यादा लेंगे। तो अकॉर्डिंगली मुझे हर चीज को देख के अपने स्टाफ को भी लेना है। स्टाइल है कि मैं ऐसा कौन सा लीडरशिप यूज करूं, ऐसी क्या चीज मैं प्लानिंग करूं अकॉर्डिंगली, जिससे वो जो टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट कर सके। शेयर वैल्यू क्या है, आपकी जो कोर वैल्यू होती है, कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
एंड रिफ्लेक्ट इट्स जर्नल वर्क एथिक्स, जो उसको फॉलो कर सके एथिक्स को। जैसे हमने सुना है ना, डाइवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, इंटीग्रिटी और आपकी इक्वालिटी, ये सब चीजें आपकी आती हैं शेयर वैल्यूज में। क्लियर? तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जो कि बिलोंग करते हैं आपके सॉफ्ट एलिमेंट से। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आया होगा कि मैकेनिक 7S कंपनी क्यों यूज करती है या ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करती है, और उसको 2 चीजों में डिवाइड करा हुआ है और उसके क्या क्या आगे पॉइंट्स है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।